मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको मज़ीद लक लाइन के बारे में बताऊँगा, क्योंकि आजकल मैं आपको किस्मत की लाइन के बारे में बता रहा हूँ। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि इतनी डिटेल्स के साथ मैं वीडियो अपलोड करूँ कि ये टॉपिक अधूरा ना रहे, इसमें किसी किस्म की कोई तशनगी ना रहे, कोई प्यास बाकी ना रहे। लक लाइन के बारे में, जो लक लाइन पे साइन होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। लक लाइन से जो लाइनें निकलती हैं, मुख्तलिफ उबारों पे जाती हैं, उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। और लक लाइन मुख्तलिफ उबारों से जो निकलती है उसको भी हम देखेंगे। और फिर इस लक लाइन का जहाँ से ये निकलती है वो जगह बड़ी अहमियत होती है हाथ में, और जहाँ पे इसका इख्तिताम होता है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम इन सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो सिर्फ वो लोग जो इल्म पामिस्ट्री सीखने के ख्वाहिशमंद हैं वही मेरे चैनल पे आएँ बराए मेहरबानी, ताकि आपको सीखने के लिए एक अच्छा माहौल मिले और मज़ा भी आए सीखने का भी और सिखाने का भी। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये मैंने लाइफ लाइन आपको सामने ड्रॉ की है, ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है। अब किस्मत की लाइन जो है वो, अगर आपके हाथ से ये केटू माउंट है, ये है आपका केटू माउंट, ये वाला, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी दिल की लकीर है, हार्ट लाइन है। और ये है आपका केटू माउंट। अगर इसका स्टार्ट आपके ट्रायंगल से होता है, बहुत अच्छा माना गया, बहुत लकी साइन है। ऐसे लोग इल्मो फजल वाले होते हैं, ऐसे लोगों के पास नॉलेज बड़ा होता है, पैदाइशी तौर पर ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एजुकेशन के साथ इनका ताल्लुक़ हो सकता है। ऐसे लोग हो सकता है बड़े होके बहुत बड़े आलिम बने, स्कॉलर बने, और एजुकेशन की बुनियाद पर ये लोग ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। इसके अलावा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये भी उन लोगों का खासा होती है जिनके केटू माउंट पे इस तरीके से ट्रायंगल बने या इस तरह का उल्टा वी बने। और ये इस तरीके से यहाँ से अगर किस्मत की लाइन ऐसे निकले और यहाँ पर ये ट्रायंगल का साइन बन रहा हो, तो इसको बड़ा ही कमाल का माना गया। ऐसे लोग दौलतमंद भी होते हैं और ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत कमाते हैं और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बहुत अरूज देते हैं। ठीक है जनाब, तो मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके हाथ में और ये लक लाइन क्या कुछ आपको बेनिफिट देती है। ये आपकी लक लाइन है। अब अगर ये शुरू में इस तरीके से दो शाखा, तो ये क्या करेगी, एक शाख मून से इसके साथ टच हुई है और एक ये सीधी गई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी शादी ऐसी किसी इंसान से होती है जो ऑलरेडी फॉरेन में होता है, बाहर के मुल्क होते हैं, और उसके साथ इनकी शादी होती है। और फिर ये शादी की बिना पे लड़की हो या लड़का हो, बैरून मुल्क इनकी सेटलमेंट हो जाती है और इनकी किसी अमीर कबीर बंदे के साथ शादी होती है और शादी के बाद इनकी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन ये लाइन अगर ये किस्मत की लाइन को काट दे तो कुछ अरसे के बाद ये शादी जो है वो टूट जाती है और बात डाइवोर्स की तरफ चली जाती है। तो इस चीज़ को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। और अगर आपकी किस्मत की लाइन ये नीचे से दो शाखा होके चले इस तरीके से, ये ऐसे चले, तो ये भी जैसे मैंने आपको बताया ना, ये भी बहुत अच्छा साइन है। मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और ऐसे लोग भी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो किस्मत की लाइन है ये इसमें से इस तरीके से ऐसे कुछ लाइनें काट रही होती हैं इसको। तो इसका क्या मतलब होता है, अब ये नहीं है कि आपने इसको फिश साइन समझ लेना है, नो, इस तरीके से फिश साइन नहीं होता। अगर किस्मत की लाइन को इस तरीके से कुछ लाइनें ऐसे क्रॉस काट रही हूँ, तो ये बचपन में इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार होती है, और वो साइन आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। ज़िंदगी की लाइन पर भी इस तरह के कट होंगे या हो सकता है इस तरह के जजीरे हों, तो वो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। और यहाँ से भी पता चल जाएगा कि बंदे की ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम अर्ली एज में ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा देखेगा। ये जनाब आपकी हो गई लाइफ लाइन, ये हो गई आपकी ब्रेन लाइन, और ये हो गई आपकी हार्ट लाइन।
अब अगर आपकी किस्मत की जो लकीर है ये ऐसे चलते हुए इस तरफ मुड़ जाए या थोड़ी सी ऊपर जाके फिर इस तरफ मुड़ जाए दिमाग की लाइन की तरफ, असल में किस्मत की जो लक लाइन है इसका असल घर जो है वो सैटर्न है और इसका जो दूसरा घर है वो जुपिटर है। इन दो ग्रहों को अच्छा माना गया है, सन को इतना अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पे किस्मत की लाइन को डायरेक्ट इधर नहीं आना चाहिए। अगर ये अपना घर भूल के ये इधर मुड़ जाती है या ये दिमाग की लाइन की तरफ इस तरफ ज़िंदगी की लाइन की तरफ वापस मुड़ जाती है, घूम जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपनी गलतियों से अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। ठीक है, इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। और अगर किस्मत की लाइन ज़िंदगी की लाइन की तरफ घूम के चली जाए, अपना रास्ता भूल जाए, तो ऐसे लोग अपनी गलतियों से कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे, कोई गलत डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से उनकी किस्मत जो है वो ख़राब हो जाती है और ये इतना अच्छा इसको नहीं माना गया। अच्छा, मैं अब आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। अगर आपकी किस्मत की लाइन सैटर्न पे तो जाए, लेकिन सैटर्न के बाद ये बड़ी उंगली की जो फर्स्ट पोर है इसको भी क्रॉस कर दे, यानी कि इसको भी क्रॉस कर दे, तो फिर क्या होगा, यहाँ से निकली और ये ऊपर की तरफ चली गई। अगर इसने ये वाली सरहद जो होती है ना, ये सरहद होती है, ये इसको क्रॉस कर लिया और ये सैटर्न फिंगर के ऊपर तक चली गई, तब भी आपका बुढ़ापा बहुत तकलीफ़ों में गुजरेगा और ज़िंदगी में आपके बड़े नुकसानात होंगे और एंड पे इन लोगों के पास कोई सेविंग नहीं रहती। ये अपनी किस्मत ख़राब कर लेते हैं अपनी गलतियों की वजह से और अपने ज़िंदगी के गलत फ़ैसलों की वजह से। इन लोगों की भी ज़िंदगी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। और अगर आपकी किस्मत की लाइन ज़िंदगी की लाइन की तरफ घूम जाए या ज़िंदगी की लाइन को काट दे या ऐसे इस तरफ चली जाए, ये भी लोग अपने गलत फैसलों की वजह से अपनी किस्मत को ख़राब कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि राहु लाइनें क्या होती हैं, वो किस्मत की लाइन को कैसे डैमेज करती हैं। ये होंगी मरीख की लाइनें। ये वो लाइनें होती हैं जो आप अपने ये होता है आपका मरीख मुस्बत, ये वाला मरीख मुस्बत है। इससे जो लाइनें भी निकलेंगी ना, आपके जज्बाती फैसले होंगे, आपके पर्सनल फैसले होंगे, उनके नतीजे में आप कोई गुस्से में आके डिसीजन लेंगे, गुस्से में आके अपनी जॉब छोड़ देंगे और आप अपनी किस्मत को ख़राब कर लेंगे, अपनी शादी को तोड़ लेंगे या जॉब को ख़त्म कर लेंगे। कोई भी जो गलत डिसीजन होगा वो आप गुस्से के तहत ज़ेर असर कोई फ़ैसला करेंगे। लेकिन ये होता है आपका वीनस माउंट, ये आपका वीनस माउंट है। अब वीनस माउंट होता है आपके अपने ख़ानदान वालों का, बहन भाइयों का, चाचे मामे फूफी ताए, जो भी आपके रिश्ते होते हैं ये उनका होता है। अब जनाब, अगर यहाँ से कोई लाइनें कर काटेंगी इस तरीके से किस्मत की लाइन को, ये इस तरीके से, तो ये आपको अपने रिश्तों से, अपने बहन भाई से, उनके साथ आपका तनाज़ा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आप प्रॉपर्टी के केस आप पर हो सकते हैं, जायदाद के तनाज़े हो सकते हैं चाचा के साथ, ताए के साथ, भाई के साथ। और अगर यहाँ पे आपकी शादी की लाइन है और शादी की लाइन को यहीं से कोई लाइन जो है वो शादी की लाइन को भी काट देती है, तो आपका कोई अपना ही आपकी शादी को बर्बाद कर देता है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से लाइनें होती हैं। तो ये फ़र्क आप समझ लें। ये होती हैं, ये जो मरीख मुस्बत से निकलती हैं ये मार्स लाइनें होती हैं, और जो वीनस माउंट से निकलती हैं इनको, और राहु के मैदान से गुजरती हैं, ये आपकी राहु लाइन्स होती हैं, जो आपको अपने रिश्तों से, अपनी फैमिली से आपको जो दुख और तकलीफ़ें मिलती हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप बातें भूल जाएंगे। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एक रजिस्टर बना लें, कोई कॉपी, कोई नोटबुक आप अपने पास रख लें। ये जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप इनकी डायाग्राम बाकायदा बनाएं और फिर किस्मत की लकीर लक लाइन को बाकायदा आप ड्रा करके और उसको नंबर दे के आप उसको फिर उसके मीनिंग्स को लिखें, तब जाके ये चीज़ें आपके माइंड में बैठेंगी, वरना आप सुनेंगे भूल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज़ कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लक लाइन पे मैंने अभी काफ़ी वीडियोस अपलोड करनी है, इनके मैं तकरीबन पार्ट 3 अपलोड मैं कर चुका हूँ, 3 पार्ट इसके अपलोड मैं कर चुका हूँ, ये चौथा पार्ट है। तो इस तरीके से कोई भी पामिस्ट इतनी डिटेल के साथ लक लाइन पे किसी ने बात की, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे ऐसा काम करके जाऊँ कि मैंने तो ज़ाहिर है साल 2 साल 5 साल के बाद इस दुनिया में नहीं होना, लेकिन जाहिर है कि मेरी जो एक आवाज़ है वो यूट्यूब पे गूंजती रहेगी
और वो ये एहसास दिलाएगी कि किसी बंदे ने कोई यूट्यूब पे एक ऐसा काम किया है जो कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तो काम ऐसा ही करना चाहिए कि जिसको लोग याद करें कि किसी ने यार काम किया है। तो मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत भी है और मुझे आपकी हौसला अफजाई की भी ज़रूरत है कि आप मेरी हौसला अफजाई करें। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, वीडियो को लाइक करें, ये मेरी हौसला अफजाई है। आप मेरी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन आएगा उस पर भी क्लिक करें। उसका फ़ायदा ये होगा, मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वीडियो अगर मैं ये लगातार लक लाइन पे बात करूंगा तो ये 2 घंटे की भी वीडियो बन सकती है, लेकिन 2 घंटे की वीडियो देख के आप बोर हो जाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि 15 से 20 मिनट तक की वीडियो बनाई जाए ताकि आपको जो भी बातें मैं बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएँ। बाकी इंशाल्लाह ताला भी लक लाइन पे बात हो रही है, मैं मज़ीद वीडियो आज ही अपलोड करूंगा। इसका पार्ट आज 4 अपलोड किया है, फिर 5 भी आज ही अपलोड होगा और पार्ट 6 भी आज ही अपलोड होगा और मे भी पार्ट 7 भी है, पार्ट 7 भी मैं आज ही अपलोड कर दूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ा आ रहा है, पामिस्ट्री सीखने का मज़ा आ रहा है, तो बिल्कुल आप जनाब कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार करें कि जनाब आपको कैसा लग रहा है, क्या पामिस्ट्री की सही सही समझ आ रही है। और ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, यकीन करें ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पामिस्ट हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, मेरे तरह के टीचर आपको YouTube पे बड़े कम मिलेंगे जो इतनी डिटेल से बताएंगे आपको। देखिए सरसरी हर कोई बता देता है, मज़ा आता है कि जब आपको कोई अंदर की बातें बताए, डीपली बातें बताए, जो सीने के अंदर के राज होते हैं ना, जो इल्म पामिस्ट्री के सीक्रेट होते हैं, वो कोई बताए, वो बात फिर मज़ा देती है। क्या ख्याल है? और मैं आपको वही सीक्रेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कोई भी पामिस्ट अपने सब्सक्राइबर को नहीं बताता। तो मेरी आप हौसला अफजाई करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कम से कम मुझे 1000 लाइक की ज़रूरत होती है हर वीडियो पे। तो 1000 लाइक आपने मुकम्मल करने हैं, तो वो इसी तरह से मुकम्मल होंगे, कतरा कतरा करके दरिया बनता है ना। तो हर बंदा अपनी जगह पे वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और आपका जायचा भी बनेगा और आपको बड़ी डिटेल से हर चीज़ बताई जाएगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।